गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है हमने आग्नेय चट्टान और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। आज जो है हम देखेंगे क्या, अवसादी चट्टान, या जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। अवसादी चट्टान जो है अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री शब्द से बना है। जो सेडिमेंट्री शब्द है वो एक्चुअल में लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। और सादी चट्टानों का निर्माण जो है मुख्य रूप से जो है अपक्षय एवं अपर्दन के द्वारा चट्टानों की टूट फूट की प्रक्रिया के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जमने से होता है। इस प्रकार जब हवाएं जो है अपर्दन के द्वारा जो है चट्टानों के चूर्ण को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और उसको जमा करती है। परत दर परत जमा होने से उसमें दबाव बढ़ते जाता है और दबाव बनने के बाद जो है वो चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। इन्हें जलज चट्टान भी कहते हैं। जलज चट्टान अर्थात जल के द्वारा निर्मित, परंतु जो है ये केवल जल से ही निर्मित नहीं होते हैं, परंतु इसमें अपर्दन और वायु और अन्य क्रियाओं का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे कि पवन, हिमानी आदि के द्वारा। पृथ्वी की ऊपरी परत धरातल का लगभग 80% भाग जो है इसी प्रकार की चट्टानों से ढका है। इसका आयतन भूपटल के संपूर्ण आयतन का लगभग 5% है। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण जो है दो आधारों पर किया जा सकता है। पहला है संरचना के आधार पर। ठीक है, संरचना की दृष्टि से अवसादी चट्टानों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बालू प्रधान चट्टानें। ठीक है, बालू प्रधान चट्टानें अर्थात ऐसी चट्टानें जिनमें मोटे कण अधिक होते हैं या बालुओं की संख्या अधिक होती है। ये सरंध्र चट्टानें होती हैं, अर्थात इसमें छेद होते हैं और जो बारिश का पानी है वो आसानी से इसमें प्रवेश कर जाता है। पताल तोड़ कुएं या आर्टिजियन वेल, आगे पढ़ेंगे पताल तोड़ कुआं क्या होता है, उसके बारे में बकायदा डिटेल में दी हुई है। इसे आर्टिजियन वेल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ जो है भारत में तमिलनाडु में जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। अटवायस प्रदेश में सर्वप्रथम इस प्रकार के कुएं खोदे गए थे, इसलिए इसे आर्टिजियन वेल भी कहते हैं। तो ये संरंध्र होती है, अर्थात इसमें जो है आसानी से पानी जो है प्रवेश कर जाता है। बालू का पत्थर ऐसी चट्टानों में प्रमुख जो पताल तोड़ कुएं हैं वो ऐसी चट्टानों में जो है प्रमुखता से पाए जाते हैं। दूसरा है चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें। इन चट्टानों में चीका मिट्टी की या बारीक मिट्टी की जो है प्रधानता अधिक होती है और चट्टान बारीक चूर्ण की तरह होते हैं और ये आपस में संगठित होकर जो है मजबूत हो जाते हैं। इस प्रकार की जो चट्टानें होती है वो बहुत अधिक मजबूत होती है और ये अभेद्य होती है, अर्थात इसमें से जो जल है वो रिस कर दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। चीका मिट्टी आप आसानी से देख सकते हैं। चीका मिट्टी जो है जब बारिश का पानी निकल जाता है तो बहुत पतली महीन मिट्टी जो भिजती है, उस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो चीका मिट्टी कहलाती है। इन चट्टानों के अप्रवेश स्वभाव के कारण ही जो खनिज तेल होते हैं वो इन्हीं चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। सैल चट्टान इस वर्ग के चट्टानी वर्ग का प्रमुख चट्टान है। कांग्लोमरेट या संगुटिकास्न, इन चट्टानों का निर्माण प्रायः सिलिका द्वारा संयुक्त होने पर होता है। फलस्वरूप ये जो चट्टानें हैं अत्यधिक कठोर एवं अपर्दन के लिए अवरोधक होती है, अर्थात ये इतनी मजबूत होती है कि जो पवन, हिमानी आदि है उसमें ये अपर्दित नहीं होती है। ये बहुत अधिक संगठित और मजबूत होती है। साधारणतः इन कणों का व्यास 4 मिलीमीटर तक होता है और जो सबसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनका व्यास 256 मिलीमीटर तक होता है। चौथा है कार्बन युक्त या कार्बन प्रधान चट्टानें। इन नाम से ही पता चल रहा है कि इन चट्टानों में कार्बन की प्रधानता या कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इनका निर्माण वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दब जाने के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे हमारे यहाँ कोयला। ठीक है, कोयला ऑयल सेल, जिसमें से ऑयल सेल मतलब ऐसे चट्टान जिनमें से क्या होता है, तेल पाया जाता है, इसीलिए जो है खनिज तेल को चट्टानी तेल भी कहते हैं। चूना प्रधान चट्टानें। चट्टानों का निर्माण प्रायः सागरों में होता है, क्योंकि जल में घुले हुए चूने एवं चूना प्रधान जीव जंतुओं के अवशेष सागरों में ही पाए जाते हैं। द्वीपों का निर्माण भी जैसे कि कोरल होते हैं ना, उसमें चूने के अंश अधिक होते हैं, मूंगा, और जब ये मरते हैं तो उनकी खोल जो है चूने युक्त होती है, जिससे जमते हुए द्वीपों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जो चट्टान है मुख्यतः सागरों में अधिक पाए जाते हैं और इनका निर्माण भी अधिक वहीं होता है। चूने का पत्थर, डोलोमाइट आदि इसी प्रकार की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का सर्वाधिक उपयोग जो है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है।
रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें खारी झीलों तथा लैगूनों में जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है। तो लवण आदर्श अवस्थाओं में चट्टानों के रूप में जम जाता है। जैसे हमारे यहाँ नमक का जो निर्माण होता है, नमक जो है चट्टानी रूप में ही मिलता है, और जब ये जल वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है तो केवल जो है खारा युक्त नमक जो है हमारे पास रह जाता है। इन चट्टानों का संगठन प्रायः सोडियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट में होता है। जिप्सम चट्टानी नमक तथा सूरा इस प्रकार के चट्टानों के उत्तम उदाहरण हैं। उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। तो पहला है नदी द्वारा निर्मित चट्टानें। पर्वतीय क्षेत्र से नदियां अपने साथ बड़े बड़े कणों को बहाकर लेकर आती है तथा इसे पर्वत पादीय क्षेत्र अर्थात जैसे ही वो पर्वत से समतली मैदान में प्रवेश करती है तो पर्वत का जो किनारे वाला भाग होता है वहां पर बड़े बड़े कणों को जमा कर देती है। क्यों? क्योंकि नदी का बहाव और पर्वत की ढाल अधिक होने की वजह से ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को आसानी से अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो समतल मैदानी भाग में प्रवेश करती है उसकी गति कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने साथ में ले जाने में सक्षम नहीं होती है। अतः जैसे ही वो पर्वत से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वहां पर जो है उन बड़े बड़े मलबों को क्या करती है, वो जमा कर देती है। आगे बढ़ने पर ये नदियां अपेक्षाकृत छोटे छोटे कणों वाले मलबे को बहाते हुए तटीय भागों में निक्षेपित करती है, जो अपने किनारे वाले भाग है उसमें जमा करती हुई जाती है। ये नदियां अत्यंत बारीक कणों वाले मलबे को बहाकर अपनी अंतिम भाग में निक्षेपित करती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु गंगा के जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। दूसरा है हिमनदीय चट्टानें। हिम नदियां भी अपने साथ जो है अनेक प्रकार के हिमोड़, यहाँ पर समझ लेंगे नदियों द्वारा जब मलबों का अपरदन किया जाता है और अपने साथ बहा कर लेकर जाया जाता है तब उसे अवसाद कहते हैं, जबकि यही काम जब हिम नदियां करती है तब उसे हिमोड़ कहते हैं। गुलास्म तथा मृतिका संगठित होकर चट्टानों की रचना करते हैं। सागरीय चट्टानें सागर में नदियां अवसाद का निरंतर निक्षेपण करते रहती है। सागरीय तरंगे भी अपरदन द्वारा अवसाद का जमाव करती है। इस निक्षेपित पदार्थ के कारण कालांतर में कठोर चट्टानें निर्मित हो जाती है, जैसे बलुआ पत्थर। वायुड़ चट्टानें वायु द्वारा निर्मित चट्टानें पवन द्वारा निर्मित अवक्षेप जो है परत जमा होते हैं और क्या होता है, इनकी रचना जो है होने लगती है, जिसे हम लोएस कहते हैं। सरोवरीय चट्टानें सरोवर तथा झीलों में निक्षेपित अवसाद से निर्मित चट्टानें कश्मीर घाटी में जो है इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो ये है चट्टानों का निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। अब देखते हैं हम चट्टानों की लक्षण या विशेषताएं। तो पहला, अवसादी चट्टान परतों में पाई जाती है, इनमें रवे नहीं पाए जाते हैं, ये कम मजबूत होती हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि नदियों और सागरों में इनका जो है निर्माण होता है। ये अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते बल्कि ये धरातल की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये चट्टानें सरंध्र और पारगम्य होती है, जिनमें जल जो है आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अवसादी चट्टानों का जो विस्तार है वो लंबतीय ना हो करके जो है क्षैतिज अवस्था में इसका विस्तार अधिक हुआ है। इन चट्टानों के कण कोमल होने के कारण जो है जब क्षैतिज संचलन होता है तब इसमें लहर नुमा मोड़ पड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। महत्व, इन चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले खनिज कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गहराई नहीं होती है। अवसादी चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फोरस, कीमती पत्थर, कोयला, चूना पत्थर एवं खनिज तेल उपलब्ध होता है। इन चट्टानों में बॉक्साइट, खनिज, टिन आदि महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। उपजाऊ मिट्टियां भी अवसादी चट्टानों के अनाच्छादन से निर्मित होती है। ठीक है। लगातार जो है क्या होता है कि अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है जलोढ़ मिट्टी का या जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। ये थे अवसादी चट्टान, है ना। सेडिमेंट्री रॉक जो है लैटिन भाषा के सेडिमेंटन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना, और इसकी विशेषताएं भी बताई गई है। अतः किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।